फ्रेंड्स, एक सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई थी, वो घटना नहीं, वो एक इंसिडेंट था जो मुझे आपको बताने का मन हो रहा है। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि आपको मेरे लिए एक बुक ला देना है। उस बुक की प्राइस थी 120 रुपीज़। और उस समय मैं, चूँकि वो मेरे मित्र हैं, तो मैं उन्हें बोल नहीं पाया कि मेरी स्थिति क्या है। मैंने बोला कि ओके। और मैं जब बुक स्टॉल के पास गया तो मैं चेक किया अपना बैलेंस, तो मेरे एक अकाउंट में 80 रुपीज़ था और एक अकाउंट में 15 रुपीज़ था। तो 15 रुपीज़ को 80 रुपीज़ वाले में ट्रांसफ़र किया, मेरे पास हो गया टोटल 95 रुपीज़। अब मेरे पास बच रहे थे 25 रुपये कम थे। तो क्योंकि हम उस शॉपकीपर, उस बुक स्टॉल में आए दिन जाते रहते हैं, जब भी ज़रूरत होता है तो हम वहाँ जाते हैं, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि भैया आप मुझे ये बुक दे दीजिए, कल मैं आपको 25 रुपीज़ ला के दे दूँगा। उन्होंने मुझ पर बिलीव किया और मुझे वो बुक दे दी। तो उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आज 120 रुपये के परचेजिंग के लायक भी मेरी हालत नहीं है। तो आज से ही इतना मेहनत करूँगा कि मैं अपने कम से कम परचेजिंग के लिए जो फ्रीडम रहे वो मैं पा सकूं, उसे मैं हासिल कर सकूं। और कम से कम इस तरह के जो डेली रूटीन में जो भी छोटे छोटे परचेज़ हैं, उसको तो कम से कम सोचना ना पड़े उसे ख़रीदने के लिए। दोस्तों, ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरी ही गलतियों का नतीजा है। मैं, जब मेरी सैलरी आती है तो इतना वायोलेंटली, इतना कहना चाहिए कि एक्स्ट्रावेजेंट हो जाता हूँ, इस तरह से मैं खर्च करने लग जाता हूँ कि मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं। तो पैसे रुपए जो है वो सेविंग्स भी ज़रूरी है, लेकिन अपने उस सेविंग्स के चलते अपने लाइफ को भी मतलब आप अपने लाइफ को एंजॉय ना करें, ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सेविंग्स ज़रूरी है जो आपके पुराने समय में, यानी जो आपके ऑड सिचुएशन में काम आए। होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू।